आज सावन महीने का पहला दिन है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। कड़ी सुरक्षा में कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। नमो भारत की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांवड़ यात्रियों को लेकर किया है फैसला। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के बड़े इंतजाम भी किए गए हैं और मंदिरों में भक्तों का तांता लगता हुआ सुबह से ही नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं और भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालय पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सावन महीने का पहला दिन है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर कई इंतजाम प्रशासनिक अमले की तरफ से किए गए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्त शिवालय में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सावन महीने का पहला दिन है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कर्णवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्णवीर, आज भक्तों का तांता सुबह से ही मंदिरों में नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट? सत्यम, देखिए, सावन महीने का आज पहला दिन है और सावन मास हिंदू धर्म के हिसाब से जी बहुत ही अच्छा माना जाता है, काफी धार्मिक माना जाता है। ऐसे पूरे महीने तक पूजा पाठ अर्चना चलती है और सभी मंदिरों को सजाया जाता है। सावन का चूंकि पहला दिन है तो गाजियाबाद के जो तमाम मंदिर है सभी को सजाया गया है, व्यवस्था की गई है क्योंकि पूरे सावन के महीने तक यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। सोमवार को विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन भी काफी भीड़ होती है, लाखों श्रद्धालु अलग अलग मंदिर में आते हैं। गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर है जो काफी प्राचीन माना जाता है। माना जाता है कि रावण ने यहाँ पूजा की थी, तभी से इस मंदिर की आस्था है। भगवान शिव के मंदिर के रूप में देखा जाता है और पूरे पश्चिमी यूपी और दिल्ली के आसपास के लोग, लाखों लोग यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं। कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है और यहाँ गंगा जल लेकर के लाखों लोग आते हैं और जल अभिषेक करते हैं। उसी की तैयारी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंदिर मैनेजमेंट ने खास व्यवस्था की है। मंदिर की सजाने से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था तक और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। कांवड़ियों का चूंकि दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद, नोएडा, पूरे इलाके से लेकर के हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की संख्या बेहद ज्यादा होती है। करोड़ों में ये संख्या मानी जाती है, जो हरिद्वार प्रशासन का मानना है। करोड़ों की संख्या होती है, तो शिव भक्त वहां जाते हैं। ऐसे में जो दिल्ली से मेरठ जाने वाला रूट है सड़क का, वो लगभग बड़े वाहनों के लिए बंद हो जाता है। ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो जो नमो भारत है उसका संचालन मेरठ तक किया हुआ है और जो फ्रीक्वेंसी है दिल्ली के अशोकनगर से लेकर के मेरठ तक, जहाँ तक मेट्रो चल रही है, नमो भारत चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है। पहले नमो भारत 15 मिनट पर मिलती थी, हर 15 मिनट पर आती थी, लेकिन उसकी 5 मिनट की जो टाइमिंग है उसको घटा करके अब 10 मिनट पर वो नमो भारत मिलेगी। यानी कि जो लोग परेशान होते थे बसों में, बस नहीं चलती थी, रूट घूम करके बस जाती थी, डाइवर्जन भी किया गया है, रूट डाइवर्जन भी किया गया है। ऐसे में सीधी बसें नहीं मिलती हैं, दूसरे जिलों से बस होकर के जाती है। उससे पेट्रोल की खपत बहुत ज्यादा होती है, पोल्यूशन बढ़ता है और समय ज्यादा लगता है। यहाँ से अगर 4 घंटा बस से हरिद्वार का लगता है, तो जब दूसरे जिलों से, मुरादाबाद से होकर के, मेरठ से होकर के, हापुड़ से होकर के जब जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे सीधे दिल्ली से मेरठ तक आप नमो भारत पकड़ सकते हैं और उसके साथ ही साथ आगे या तो भारतीय रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरे रास्तों जो वैकल्पिक मार्ग चुने हैं ट्रैफिक पुलिस ने, वो उनका इस्तेमाल करके हरिद्वार तक आ जा सकते हैं। जो दिल्ली में जॉब करते हैं या दिल्ली से रोज मेरठ की तरफ जाते हैं, वो अपने वाहनों से ना जाए। उनके लिए भी यही सलाह है कि नमो भारत का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब जो यात्री हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और नमो भारत ने इस चीज को देखते हुए, यात्रियों की दबाव को देखते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, जो एक अच्छा कदम है। फिलहाल नमो भारत के सभी स्टेशन पर अब ज्यादा यात्री पहले के अपेक्षा देखी जा रही है। गाजियाबाद में जो कांवड़ यात्रा है बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में
बिल्कुल हरिद्वार से करणवीर, लेकर सुरक्षा दिल्ली तक। व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप सीधा गौरी शंकर मंदिर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल वहां पर मौजूद हैं। ललित, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन मंदिर में उत्साह किस तरीके का देखने को मिल रहा है भक्तों में? कर्णवीर, ललित जी आवाज आ रही है? ललित जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में और भक्त पहुंच रहे हैं भारी तादाद में और काफी भक्त उत्साहित भी हैं। ललित जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ललित जी, गौरी शंकर मंदिर में आपकी मौजूदगी है, किस तरीके का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? देखिए, गौरी शंकर मंदिर जो है दिल्ली का एक प्रसिद्ध मंदिर है जी। भगवान शंकर और माँ पार्वती के मंदिर की प्रतिमाओं के लिए ये मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर की अपना एक पुराना इतिहास है। मैं एक तस्वीर पहले आपको मंदिर की दिखा दूं कि आज सुबह से जो है भक्तजनों का सैलाब उमड़ा पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है और सावन में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। इसलिए दिल्ली के सारे शिव मंदिरों से लेकर के गौरी शंकर मंदिर में जो है भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए भीड़ लगी पड़ी है। मेरे साथ मंदिर के पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, मुझे ये बताइए, आज सुबह से कितनी भीड़ है? सुबह से काफ़ी भीड़ रही भक्तजनों की और सुबह से जल अभिषेक चालू है। अच्छा जी। कितने बजे शुरू हो गया था भक्तों का आना और अभी कब तक? सुबह 4 बजे से चालू हो गया था। अच्छा जी। सावन में अभी भी भीड़ है, बहुत काफ़ी भीड़ है। जी। सावन में क्या विशेष तौर पर आयोजन होता है मंदिर में? किस तरह से इंतजामात करते हैं आप लोग? माता पार्वती जी का और शंकर भगवान का भय रूप से श्रृंगार होता है और जो भी मनोकामना भक्तगण मांगते हैं करते हैं वो पूर्ण होता है इस महीने में। जी। अच्छा, ये बताइए, भगवान शंकर को सावन का महीना क्यों प्रिय है? क्योंकि कई भक्त ये जानना चाहते हैं। क्योंकि ये जो महीने हैं ये बारिश का महीना है और हरियाली का दिन है। इसी समय सब चीज़ धान गेहूँ सब चीज़ रोपा जाता है और इसीलिए उनको प्यारी लगती है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आई हैं? हाँ जी, बुराड़ी। आज सावन की शुरुआत हो गई है, आज से एक पवित्र महीना होता है। कितना महत्वपूर्ण है ये महीना? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मुश्किल से सौभाग्य से मिलता है ये टाइम हमें। भाई भोले शंकर के दर्शन करें, सृष्टि के लिए हम अपना सब के लिए अच्छा हो, देश हमारा आगे बढ़े और सब संसार में सुखी हो। भोले शंकर की बहुत कृपा है। बोलो हर हर महादेव। तो सत्यम, देखिए ये आप देख सकते हैं कि भक्तों की आस्था किस तरीके से सावन के महीने का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार सावन के महीने में ही क्यों ये पूजा होती है, सावन का महीना भगवान शंकर को क्यों प्रिय है। दरअसल माँ पार्वती ने जो है भगवान शंकर को पाने के लिए इसी सावन के महीने में तपस्या की थी। इसलिए जो है ये सावन का महीना विशेष तौर पर पूजा जाता है। और एक मान्यता ये भी है कि सब शादी के बाद सबसे पहले भगवान शंकर सावन के महीने में ही जो है अपने ससुराल गए थे, जहाँ पर उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ था, उनका पूजन हुआ था। तो तब से ये मान्यता चली आ रही है कि ये सावन के महीने में जो है विशेष तौर पर जो है भगवान शंकर की पूजा की जाती है। अब आप देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार सुबह से भगवान शंकर का जलाभिषेक हो रहा है। एक ओर इंद्रदेव जो है लगातार दिल्ली में बारिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भक्तजन जो है जलाभिषेक करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर रहे हैं। जी ललित जी, देखिए भक्तों में तो साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है, भारी तादाद में भक्त भी आपके पीछे में देख पा रहा हूं मौजूद नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा आप ये दिखाइए वहां पर कि भक्त भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ लेकर पहुंच रहे हैं और भक्तों में कितना उत्साह है, कौन भक्त कितनी दूर से आया है, जरा भक्तों से बात करने की कोशिश करिए। देखिए मैडम, एक मिनट,
देखिए यहाँ पर अगर दिखाऊं मैं आपको जी। क्योंकि अंदर मैं कैमरामैन से अगर कहूँ ले जाने के लिए तो भगवान के लिए जो है भक्त यहाँ पर बेलपत्र लेकर आ रहे हैं और जो भांग का पत्ता है जी, वो जी। यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और इसके अलावा जो है बेलपत्र के अलावा बेल का जो फल होता है वो भी भगवान शंकर को बड़ा प्रसन्न करने वाला होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये कई सारे, ये देखिए मैं आपको ये टोकरी दिखाता हूँ, ये पूजा की टोकरी देखिए, ये देखिए ये कमल का फूल है, ये अलग अलग तरह के फूल हैं, दूब है, इसके अलावा बेलपत्र है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहाँ से आई हैं मैडम आप? बसंत कुंज। बसंत कुंज से आई हैं। ये सावन का महीना आज से शुरू हो गया है, कैसे भगवान शंकर को प्रसन्न कर रही हैं? प्रसाद चढ़ा के और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके और थैंक यू करके गॉड को। अच्छा, सावन के महीने का कितना इम्पोर्टेंस आपके जीवन में अगर मैं कहूँ तो? सावन का महीना से ही पूरी सृष्टि चल रही है। अगर भोले बाबू को हम याद नहीं करते तो वही है पूरी सृष्टि के रचयिता, तो उनकी वजह से हम थैंक यू करने आते हैं कि सावन आया है और हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी करें और थैंक यू करने आते हैं गॉड को कि ये साल अच्छा चले, हेल्थ वेल्थ सब कुछ पूरा हो हमारी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे भक्तजन जो है भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं और लगातार जो है मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में भक्त जो है उनकी आराधना कर रहे हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जो है भक्तजन अपने साथ बेलपत्र, पुष्प और इसके अलावा मिठाई सब कुछ लेकर आए हैं ताकि भगवान शंकर जो हो प्रसन्न हो और सब पर अपनी कृपा जो है बनाए रखें। बिल्कुल ललित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भक्त वहां पर उमड़ रहे हैं, भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, सुरक्षा के इंतजामात को लेकर मंदिर प्रशासन और मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की तरफ से जो है बड़े स्तर पर इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि सावन में सामान्य दिनों में तो भीड़ होती ही है, लेकिन सोमवार के दिनों में विशेष तौर पर भीड़ होती है, तो इसलिए सोमवार के दिन के इंतज़ाम जो हैं वो भी बड़े स्तर पर किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में हर जो भक्त है वो भगवान शंकर को जलाभिषेक कर रहा है और यहाँ पर जलाभिषेक करने के साथ साथ अपनी मनोकामना भगवान शंकर को बता रहा है कि जिस तरीके से उनकी मनोकामना को वो पूरा करें, विश्व का कल्याण करें और सबको रोग से मुक्त करें। बिल्कुल ललित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।